बुस्टिन तेने लगाया था, पहली बार तेने यूज कराया था। आज भैंस का बच्चा पेट में 8-10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का अपनी मनमर्जी का रेट है। नेचुरल तरीके से लंबे समय जो दूध देगी ना भैंस, चाहे आपकी 10 वाली हो चाहे 15 वाली हो, हाँ जी। दी बेस्ट है वो। दी बेस्ट। ये रेस में मत भागा करो भाई। अच्छा सीमन यूज करो, आपके घर पे 20 किलो की आ जाएगी। मैंने दिहाड़ी भी करी है भाई, बकरी भी रखी है घर वालों ने। स्टार्टिंग में बकरी से पशुपालन स्टार्ट हुआ था, गाय पे आगे, गाय से फिर भैंसों। ये वादा भाई अपना भाई लाइफ टाइम तक, जब तक अपना भगवान ने सांस याद रखी, आप अच्छा कोशिश कराएंगे ना कि किसी का गलत करें। कोई भी पशु एनिमल रखे तो उसने पशु रहने दो, ऐसा ना करो कि भाई उसके साथ धक्का करके आप ये खिला दें और ज्यादा दूध देगी, ये खिला दे और ज्यादा दूध कम हो जाए, बढ़ता को। 51,000 रुपए प्रकाश सिंह बादल ने दिए थे, तो मैंने फोन करके कहा था भाई 51,000 रुपए मिले अपनी भैंस को, तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ उस टाइम पे। तो मैं नौकरी भी लग गया था SSC में, LDC कलर के, देहरादून ड्यूटी भी आ गई थी, मैंने नौकरी भी कौन करी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको मिलवाता हूं हरियाणा के खास पशुपालक के एपिसोड 2 में हमारे गेस्ट रमेश बेनीवाल जी से। ये एक भैंस की बदौलत बने हैं करोड़पति और जानते हैं फीड में आने का क्या राज है। तो अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम जी। राम राम जी, सत श्री अकाल, सलाम सारे भैया ने भाई। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। एक बार छोटा परिचय दीजिए जो नए भाई है उनके लिए। भाई नाम रमेश, लाडो डेयरी फार्म, गाँव दानसू भाई अपना जी हाँ जी। देखो, आप आज आए हैं डेयरी फार्म पे। हाँ जी। सबसे मेन बात यह है कि लाडो भैंस है हाँ जी। और अभी भी मौके पे आपके पास है जी। हाँ जी। इसका इतिहास जानना आए आपके पास। ठीक है जी। कहाँ से आई थी, क्या कुछ इसका? इसकी माँ लेके आया था मेरा पिताजी 16,000 रुपए की, बालसमंद साइड से, बासमत से। हाँ जी। ठीक है जी। तो उधर से लेके आए थे, तो ये उसका पेट में कटड़ा आया था, उसी दिन वो गैबिन लेके आए थे, अपन बच्चा दिया उसने। और बाद में दोबारा हिट में आई जब मैं टिक्का रखवा के लेके आया था। ठीक है। HLDB का सीमन था, FT 183 बुला रजिस्टर के अंदर, तो देखो कन्फर्म नहीं कह सकते आप, कोई भाई ये सोचे FT 183 की है, रजिस्टर में FT 183 है, DNA होगा तभी पता चलेगा जी हाँ जी। तो मतलब ये अपने घर की देन है। घर की देन है जी। तो सबसे मेन बात ये आ जाती है जी, कोई भी भाई अभी काम कर रहे हैं हाँ जी। पशुपालन लाइन में, हाँ जी। या तो दूध का करते हैं हाँ, या जैसे ब्रीडिंग के ऊपर काम करते हैं। हाँ। आपने दोनों भी किए। दोनों काम करो। दूध का तो काम तो ब्रीडिंग वाले ने भी दूध से ही बचत होगी जी। बात तो, या दूध ही प्रॉफिट दे होगा ना कि एक ब्रीडिंग दे होगी, आप पैसे लगाए जावा हाँ और घाटा हो जाए अपने, फिर तो फायदा नहीं है ना। हाँ। अपन कोई भी काम करना है अपने पैसे के लिए करना, भाई 2 पैसे की इनकम कैसे आई, भाई पशु रखा अपना, साथ साथ तो शौक भी पूरा हो, भाई अच्छा पशु रखे अपने घर पे। और उसके साथ ये सोचना चाहिए कि भाई अपने को भाई इससे भाई दूध कैसे ज़्यादा लिया जावे, भाई अच्छा फीड सप्लीमेंट देवा या अच्छा सीमन यूज करा। ठीक है जी। बढ़िया बोलो कि सीमन यूज करा, भाई किसकी माँ का दूध अच्छा है, किसके बच्चों का दूध बढ़िया आ रहा है, किसकी कटड़ी ने दूध ज़्यादा दिया। और पूरा अकेले पे विश्वास ना करो ना कि अकेले रमेश पे करो, कहीं भी पता करो दाएं बाएं 5-6 जगह पता करके, भाई मैं इस गुल का सीमन यूज कर रहा हूँ या कटड़ी ले रहा हूँ कोई, या भैंस ले रहा हूँ, तो किससे ले हूँ, विश्वास लायक कोई भी हरियाणा में कोई भी भाई है वहाँ से पशु खरीदो आप। तो हर जगह से जांच परख के ले। हाँ, तो तो जैसे करो, 4 टाइम मिल्किंग करो, 4 टाइम करें। हाँ। हम बात कर रहे हैं अभी लाडो के इतिहास के बारे में जी। तो इसके दूध का रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है, थोड़ा वो जानना चाहते हैं। दूध का रिकॉर्ड पहले ब्यात में लगभग 20+ होगा शायद, देख अपन ने रिकॉर्ड नहीं करवाया, आइडिया हमारा में अंदाजा होगा। ठीक है। क्योंकि दूसरी बार में इसने अच्छा दूध दिया था। बास गांव है अपना, हरियाणा का पूरा बड़ा गांव है, वहाँ रिकॉर्ड हुआ। दूसरी बार में मैं हिसार पढ़ाई करता था, हिसार ही रहता था मैं, तब भाई लेके गया था मेरा, तो वहाँ पे HLDB में रिकॉर्ड हुई थी शायद, वहाँ 22.5 पता नहीं 23 किलो दूध 15-16 दिन की ब्याई थी, तब दे के आई थी। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जी, उसके बाद में फिर तीसरी बार बच्चा दिया भैंस ने। फिर मैं मुक्तसर साहिब अपने कंपटीशन लगा, पूरा पंजाब हरियाणा पूरा इंडिया लेवल का कंपटीशन होता था, बहुत एक फेयर वो था वहाँ पे, साफ सुथरा दूध भी ओरिजिनल तुलता था। और जो मिल्क ब्यूटी का कंपटीशन था, सुंदरता का, कटड़ियों का, बछड़ियों का, टोटली पशु, टोटली एनिमल, कोई भी जानवर हो वहाँ लेके जाओ, कंपटीशन था उसका। तो वो साफ सुथरा था, ना कि किसी की सेटिंग थी वहाँ, भाई ईमानदारी से काम था। ठीक है जी। बहुत बढ़िया था भाई, वो मेला ही नहीं लगता आजकल, तो इतना अच्छा था भाई, बड़ी खुशी हुई उस टाइम पे। भैंस लेके गए, भैंस फर्स्ट आई। तीसरी बार 3.5 महीने की ब्याई थी और वहाँ पे 24 किलो 340 ग्राम दूध दिया था लाडू ने जी। और उससे पहले भैंस वहाँ जाती थी ना, तो 20 किलो से नीचे फर्स्ट आ जाया करती। अच्छा। हरियाणा की कोई भी भैंस 20+ नहीं हुई थी उस टाइम तक। ठीक है। 19 किलो दूध, 20 किलो दूध, 18 किलो दूध में भैंस लगभग वहाँ कंपटीशन जीत जाया करती।
ठीक है जी। और 2014 में ऐसी हुई थी कि वे 3 भैंसों ने 20 प्लस दूध निकाला था, 3 4 5 भैंसों ने। अपनी फर्स्ट आई थी एक अशोक है सिंह, वो अपना भाई, उसकी तीसरे नंबर पे थी। एक राम सिंह बुल्टाना है, उसकी सेकंड आई थी, उसने 23 कुछ दूध दिया था। अच्छी भैंस थी वो। ये कब की बात है जब आप मुक्तसर लेके ये गए? जनवरी 2014 की, 14 की बात है। 14 की। अपने नु मान लो संक्रांत माघी का मेला बोल रहे उसको, इसका बोलते हैं जो 14 तारीख। हाँ, बैसाखी का नहीं, माघी का मेला। अच्छा, माघी का मेला। माघी का मेला ठीक है जी। उस टाइम पे लगता है। मतलब 12 साल पहले 20 22 किलो दूध रिकॉर्ड करवा के, हाँ जी, और लीजेंड लाडो एक इतिहास में नाम दर्ज करवाया था। हाँ जी। और उसके बाद में फिर करनाल एनडीआरआई में कंपटीशन हुआ, वहाँ पे 5 महीने की ब्याई भैंस थी, फिर फर्स्ट आई थी। ठीक है जी। करनाल एनडीआरआई में वहाँ भी साफ सुथरा मेला लगा करता भाई, बहुत साफ। तो वहाँ फर्स्ट आई, वहाँ पे दूध दिया था भैंस ने 21.5 किलो। ठीक है। और अगली बार फिर टाइम पे बच्चा को नहीं दिया भैंस। मैं ये सोच रहा था भाई मेले के टाइम पे बच्चा दे दे, भैंस क्या भी को नहीं हुई, सफर में आने जाने से खाली रह जाए पशु कई बार। हाँ। तो फिर उससे अगली बार भैंस ने दूध कम निकाला। अच्छा। कम कारण था कम निकालने का कि मेरे में कमी थी कि भैंस को फैटी बना दिया, लीवर फैटी हो गया भाई, ज्यादा डोज दे दी भाई मैंने, इसकी केयर बहुत ज्यादा कर दी, मोटी होगी भैंस, मोटी भैंस है। बहुत ज्यादा मोटी होगी। चौथी बार में भैंस ने 20 किलो दूध दिया। कारण है यो भाई, कोई भी पशु एनिमल रखे तो उसने पशु रहने दो, ऐसा ना करो कि भाई उसके साथ भाई धक्का करके भाई ये खिला दें और ज्यादा दूध देगी, ये खिला दे और ज्यादा दूध कम हो जाए, बढ़ता कौन फिर ज्यादा हैवी से दूध नहीं बढ़ेगा भाई। नॉर्मल रहने दो पशु ने। और कि आजकल तो प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं एनिमल के जो ज्यादा हेल्दी हो रही है। हाँ। तो अपन उसने जैसे कोलिन क्लोराइड आवे वो दे दिया पशु का, लीवर फैटी है वो फैटी लीवर उतर जाएगा, या कोई लीवर टॉनिक अच्छी आ रही है वो पिला दें। आप एमबीप्लेक्स है जो करो, उसमें भी कोलिन क्लोराइड है वो पिला दें, उससे भी फैटी लीवर को नहीं रहा, अगली बार दूध दे दे। तो उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी भाई, कुछ भी नहीं, जानकारी भी नहीं थी, होगी तो अपने को पता नहीं था। हाँ। अनजान थे अपन, इन चीजों से दूर थे। अब अपने को धीरे धीरे सारी चीजों की नॉलेज होगी, ज्ञान आ गया भाई, अपन ये चीज देंगे तो ये होगा, ये देंगे तो ये होगा, तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है। आपको जी कितना समय हो गया पशुपालन में? जैसे मैं छोटा सा लग गया था, मान लिया जैसे आपने शौक है, आपकी उम्र कम है अब दोनों भाइयों की, ठीक है, आपने शौक है पशुओं का, एनिमल के बारे में भाई कहाँ जाके पता करा किसकी भैंस अच्छी है, ऐसा ही मेरे को था। हाँ। मैं पहले कंपटीशन कोई भी लगता था तो वहाँ जाया करता, छोड़ते नहीं थे? छोड़ता नहीं, मैं देख के आता था भाई। यहाँ हरियाणा के अंदर तो दूध का नहीं होता था तब, मिल्क ब्यूटी का सुंदरता कंपटीशन हुआ करता हरियाणा का, वो मैं देख के आया 1-2 बार, अच्छा लगा मेरे को। फिर आप भैंस लेके गई, फिर 1-2 भाई की राय ली अपने, भाई मेरी भैंस लेके जाऊं मैं। और कुछ बोलने वाले ऐसे हुए हैं जो कर आपको भी होता है ऐसे, रात को कोई गलत कमेंट कर दे आपके को नहीं हो मन में, यार क्यों वीडियो बनानी है रोज, हाँ थोड़ा हो जाए ओ जी है जी। तो वैसे ही अपने को भी बोलने वाले बहुत थे, वहाँ क्या है इतनी भैंस अच्छी कौन है तेरी, इतना दूध नहीं देगी। वे कमेंट है ना जो जिन्होंने मेरे को बोले, वे मेरे को यहाँ तक ले आए, यहाँ तक। हाँ वही लेने वाले हैं। ये जरूरी है भाई, मेरे बारे में कोई गलत सलत बोल लगा ना, मैं कुछ ना कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। हाँ। मन को उदास ना करो, जो कमी है उस पे और काम करे फिर। हाँ कोई कमी है, ये कमी बता देते भाई, कमी बता दिया कमी है। हाँ। हम आगे से वह कमी खत्म सही बात है, वही बात है। हाँ। तो इसका कारण ये है कि भाई कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है, किसी के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देके, या ध्यान देवा तो अच्छी तरह ध्यान देके भाई अपनी कोई कमी उसने सुधारा जी, भाई अपने में ये कमी आप इस गलत था तो इस लाइन ने ठीक करा। तो जी सबसे मेन बात ये आ जाती है, देखो आपके पास अभी तक है भैंस, हाँ जी, घर की जन्मी है, कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र लगभग होगी शायद इसकी 20 का लगभग होगी, 20 साल। हाँ 20, 12वीं बार बच्चा दे दिया भैंस ने। हाँ 2014 में ये तीसरी बार थी, तीसरी बार। हाँ जनवरी में ये इसने तीसरी बार बच्चा दे रखा था। हाँ। ये आइडिया हला लो भाई कितने दिन की होगी। तो बहुत भाइयों के मन में ये रहता है कितने ब्याज तक दूध देती है, कितने तक बच्चा दे देती है, भैंस तो लगभग आपके सामने है भाई देखो। भैंस लगभग 20 बार बच्चा तो दे दिया, हाँ 20-22 बार तो आराम से दे दिया। ये 12वीं बार दे रखा बच्चा, तो भी ऐसे लग रही है कि भाई 10 बार और देगी। हाँ। ठीक पड़ी है भैंस, सेहत बिल्कुल हो। हाँ सही वो है। जी आपकी जानकारी होगी जी, इतने लंबे समय से पशुपालन के अंदर हो, एक शौक के साथ है और फिर मजे के साथ काम। कई कारण है, थोड़ा सा देखो कई डेयरियों में पशु बंध गया जैसे, हाँ। वो खुलता नहीं, एक जगह बंधे रहो सारा दिन। हाँ। तो एक ही जगह रहोगा तो उसकी उम्र घट जाए। अगर पशु तालाब पे जावेगा आवेगा घूम फिर के आओगा, उसकी एज भी ठीक रहेगी, वो पशु स्वस्थ रहेगा, बच्चे भी ज्यादा देगा, और अपन उसकी केयर कराएंगे। अपना हरियाणा के अंदर पशु ने टाइम देवा, जैसे पंजाब है और महाराष्ट्र है, पशु तो अच्छा लगा ले लेते हैं, वो पैसा लगाते हैं, वो ये केयर नहीं कर पाते। तालाब नहीं है गाँव में,
भैंस को बांध दिया, एक ही जगह बंदी रहा, अपने से यहाँ से भैंस अच्छी सुंदर भैंस लेके जाओ, अगली बार वो भैंस अपने पहचान में भी गुनिया, उसका चेहरा ही अलग हो जाए, आदी हो जाती है वो भैंस। हाँ अजीब सी भैंस हो जाए। तो इस चीज पर थोड़ा सा हर गांव के सरपंच को ध्यान देना चाहिए भाई, तालाब बनवावे, पशुपालन का भी यह सोचनी चाहिए अपनी भैंस भी बाहर घूम फिर के आप बाहर घूमने का मन करता है तो पशु का भी करता है, तो बंद के ना रखो जी। हाँ जी। तो जी एक और सबसे मेन बात, अभी हाल फिलहाल में सभी भाइयों को पता भी लग गया होगा वैसे तो, हाँ जी कि लीजेंड लाडो से फीड भी निकाल रखी है आपने। हाँ जी। तो इसको निकालने का क्या? इसको निकालने का कारण ये है कि मैं पहले वीडियो के माध्यम से, जैसे आप आगे कोई भाई और आ गया तो मैं बताया करता भाई ये खिला दो, हाँ, ये खिला दो, ये खिला दो। बहुत वीडियो है वे आपकी। फोन आ जाया कर दे भाई अपने पास भाई क्या खिलावा क्या डालना, तो मैं बताया ही वीडियो में बहुत, फिर वो भाइयों के फोन आए भाई साहब आप बना दो, तो कई बार क्या गया मैं हर चीज़ बता दूँ, कई जगह ऐसी चीज़ें ऐसी है जैसे आप बोलना वो चीज़ नहीं मिलती। कारण ये इसमें कम से कम भी 20-22 डाल का अनाज या टोटल दवाई पानी लगभग इसके अंदर डले, अपन या लेके आवांगे, अपन लेते हैं जैसे बल्ब में सामान लेवा कोई भी, जैसे मक्की लेनी है अपने को, हाँ अपन टनों में मक्की लेंगे तो रेट उसका थोड़ा डाउन आ जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, कम रेट में मिल जाएगी। अगर आप जैसे पशु अपने पास 50 पशु है या 20 पशु एनिमल है अपने पास, 20 का अगर आप राशन खरीद के लाएंगे और बनवाएंगे ना तो वो रेट यही पड़ जाएगा लगभग। हाँ सस्ता नहीं पड़ता वो, ये सोचते हैं ना पापा घर पे तैयार बनवा लें, तो नहीं बनता वो, सस्ता महंगा हो रहा है। जैसे कोई भी ईस्ट डाला आप लगभग 1 क्विंटल ईस्ट ले लिया 100 kg, अपना तो फीड में चला जाओगा सारा, क्योंकि फीड बार सप्लाई हो अपनी सारी। अगर 1 क्विंटल 100 किलो या 20 किलो ईस्ट अकेला पशुपालक ले आएगा तो 5 साल खत्म नहीं होगा उससे। हाँ, तो वो रेट में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भी हो जाए। अगर 1 किलो लेके आएंगे वो रेट में महंगा हो जाए। हाँ, ये कारण है, तो वो रेट में लगभग यही रहता है। तो आपने यही सोचा भाई अपना अच्छा फीड अपना तैयार करके भाई हर भाई तक जो लाडो ने खिलाया आप लाडो को खिलाने लग रहे हैं वही आप हर पशुपालक तक पहुंचाने की कोशिश करा। और ये वादा भाई अपना भाई लाइफ टाइम तक जब तक अपना मैं भगवान ने सांस याद रखे आप अच्छा कोशिश कराएंगे, ना कि किसी का गलत कराएंगे। क्योंकि सबसे मेन बात ये आ जाती है, देखो भाई फीड मैं भी बना सकता हूँ, फीड आप लोग भी घर पे बना सकते हो, कोई बना लो। फॉर्मूला सर ने बहुत बारी बता रखे वीडियो निकाल लियो कोई भाई खास बहुत वीडियो मंच पे है या कोई और बहुत वीडियो आ रही है, नाम लिख देना सरकार रमेश दान लाडो बफेलो लिख लेना, उसमें फिर फार्मूला आ जाएगा। लेकिन एक सबसे मेन बात ये आ जाती है, अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने लास्ट में लाइव मिल्किंग भी करवाई थी, हाँ जी, लाडो भैंस की, हाँ जी, 20वीं बार 20 साल की उम्र में 20 साल की उम्र इतना दूध निकलवाना जी, दूध वो सिर्फ अच्छे दाने की वजह है। दूध दाना की भी वजह है पुनीत। एक बात और भी है, आजकल तो चाहिए और भी ज्यादा निकलवा ले, लेकिन नेचुरल दूध निकालना मतलब नेचुरल तरीके से बहुत मुश्किल है भाई। देखो अपन नेचुरल दूध निकालेंगे ना, ये बहुत से कमेंट ऐसे यहाँ तू ला दे भाई, बुढ़ी खोला हो रही तेरी का तोल ले या तू ये कर ले। देखो मेहनत कर रखी भाई, मेरे बारे में ये गलत बोलो ना, सोचना चाहिए। बहुत से इंसान ऐसे है फालतू तुला दिया, तू ला के देख ले, नहीं अपनी वह सोच को नहीं। मैंने आज तक कई भाई वीडियो माध्यम तनु भी कहा भाई नेम दे मंदिर में, वो कर दे, बुस्टिन तेने लगाया था, पहली बार तेने यूज कराया था, ये बार बार सफाई में को नहीं दे सकूं किसी ने। मैंने पहली बार ही बता दिया था, वीडियो बनी थी भाई, मैंने आज तक कोई भैंस का बुस्टिन टिक्का लगा के और भैंस नहीं बेची जी, और ना ही मैंने आज तक किसी भैंस का बुस्टिन इंजेक्शन या कोई और दवाई पानी जो आजकल चल रही है, आज तो और ही सौदा हो रहा कुछ भाई, ये ट्रीटमेंट करके मैंने कभी दूध नहीं तुलाया। आज तक कोई भैंस कंपटीशन में मैंने बाहर लगाई है तो मैंने नेचुरल दूध तो लिया है, या लाडो का ही कंपटीशन में मैंने बाहर दूध तो लिया, बाहर कोई भैंस भी नहीं लेके गया। मैं 1-2 भैंस लेके गया तो मैंने कोई रिकॉर्ड होल्डर कौन दी अपने पास भाई 22-23 किलो दूध तो लेके आया हूँ जी। तो मैंने ये नु कह देना बार बार, मैं ये टिक्का ये लगाने वाले है, मैंने तो आज लग कोई भैंस, ये नेम धर्म है भाई, लाडो का नेम है, मैंने कोई बुस्टिन लगा के भैंस बेची को नहीं, और ना ही मैंने किसी भैंस का दूध आज लग लाइव रिकॉर्ड करवाया बुस्टिन लगा के। सबसे मेन बात ये आ जाती है कि दूध तो रिकॉर्ड सभी करवा देते हैं, हाँ करवा देते, लंबा दूध का रिकॉर्ड आज तक लाडो का पूरे ब्यात का जी, पूरे ब्यात तक भैंस दूध ही नहीं दे पाती। हाँ, साल में जैसे कई बार क्या गिनूं तो मैं 2 साल भी दूध निकाली जाऊंगा भैंस का। हाँ, प्रेग्नेंट कराना भी जरूरी है, बच्चा लेना भी जरूरी है साल में। अपनी भैंस ने 1 साल से 4 दिन पहले बच्चा दे दिया था, बेताबुल जो सुरेंद्र सनसनीवाल के पास आज, वो इसके पेट में था तब इसकी लाइव मिल्किंग होया करती CIRB में। हाँ, तो वो 1 साल से 4 दिन पहले बच्चा जन्म दिया भैंस ने, और पूरे साल का दूध रिकॉर्ड करवाया मैंने। CIRB लगभग ऑनलाइन चला कर दी भाई, लास्ट वाली मिल्किंग तो लाइव मिल्किंग कराई थी भाई। इसने 7 किलो दूध दिया हो टाइम का, ची 15 दिया हो, ची 10 दिया हो,
लाइव मिल्किंग में दिखाया था। हाँ हाँ जी। और मेरे ख्याल से पहली भैंस है जी अभी तक, तो अगर कोई हो भाई बता और देना भैंस आप लोग। भी है, जयसिंह की भैंस है कि सोरखी वाला की अच्छी भैंस है, उसने भी CIRB में रिकॉर्ड करवाया। एक पार्वती भैंस है, हाँ इसकी करमबीर है जो कुरुक्षेत्र से युवराज बुल वाला, उस भैंस ने भी पूरा लैक्टेशन रिकॉर्ड करवाया, वो भैंस अच्छी है। हाँ, और क्योंकि नेचुरल दूध था इन भैंसों का। नेचुरल तरीके से लंबे समय जो दूध देगी ना भैंस, चाहे आपकी 10 वारी हो चाहे 15 वारी हो, हाँ जी। दी बेस्ट है वो। दी बेस्ट। ये रेस में मत भागा करो भाई, आज उसने इतना दे दिया है। वीडियो माध्यम तो यह कहना चाहूँ सारे भैया ना, 20 किलो दूध से लेके 25 किलो दूध, 18 किलो दूध की कोई भैंस है, 15 किलो दूध से ऊपर की कोई भैंस है, वो बहुत अच्छी भैंस है। हाँ उस भैंस पे गौर करो आप। 15 किलो वाली भैंस को अच्छा सीमन यूज करो, आपके घर पे 20 किलो की आ जाएगी। 20 किलो वाली पे आप अच्छा सीमन यूज करो, 25 किलो वाली अपने घर पे तैयार हो जाएगी। हाँ। और कन्फर्म है एक दिन होगी भाई। धीरे धीरे नस्ल में टाइम लगता है। टाइम लगता है, एकदम को नहीं हो भाई। उसका क्या पता मनोबल ना तोड़ो, क्या पता 20 किलो वाली भैंस है, उसका अपने सीमन अच्छा रखे है, कोई लाइन उल्ट हाँ, सुल्ट पकड़ ली, भैंस की लाइन आ गई या बुल की ऐसी आ गई, क्या पता एक डाउन भी आ जाए, अगली बार अच्छी आ जाए। तो जी लीजेंड लड्डू के अपने जो दाना है, हाँ। इसमें क्या कुछ है इसके अंदर टोटली न्यूट्रिशन वैल्यू है, अगर जो पशु ने जो चाहिए कि इतना प्रोटीन चाहिए, इतना प्रोटीन इतनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। सारी चीज वो है। मैं भी ऐसा ही था, देखो भैंस का दूध तोल के आया करता। भैंस ने पहले तो देखो 24 किलो दूध में फर्स्ट आई, ठीक है। उसके बाद में अपनी भैंस ने 28 किलो दूध भी दिया। वो कारण है देने का, क्योंकि मैं पूरा फीड सप्लीमेंट पशु ने देने लग गया, इसीलिए 4 किलो और दूध जंप हुआ भैंस का। कारण यही है, न कि कोई भैंस ने कोई जादू करे। हाँ। वो दूध बढ़ने का कारण यही है। पहले क्या करते थे हम, अकेले बिनोले की खल डाल देते थे, या चने की चूरी खंडा डाल दिया, या गेहूं का दलिया, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। कमी हो जाए। अगर अपने कोई लगा लो, आप घर पे हर रोज हर चीज बदल बदल के खाते हैं, आज सब्जी इसकी है, आज इसकी है, तो आप स्वस्थ रहते हैं। लगातार अपने को रोज हर रोज दाल खिलाने लग जाए तो आप कितने दिन काम करेंगे, पक जाएंगे, ना खाएंगे वो स्वाद लगना भी बंद हो जाएगा जी। तो वही कारण है। फीड में टोटली अनाज है इसके अंदर, और टोटली फीड सप्लीमेंट है। भूख का हो गया, लीवर टॉनिक हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, वो कमी नहीं आने देगा पशु में, वो पूरी पूर्ति कर देगा शरीर की। और भैंस का मन भी ये नहीं भरेगा कि मैं इसको खाना छोड़ दूं, खाती भी रहूगी। और अकेला वहाँ खल डालते रहेंगे तो कई बार बहुत से पशुपालकों के फोन आते हैं, भाई पिछली बार खल खाया कर दी रमेश, सबकी बार खल नहीं खा रही हमारी भैंस, ये चाट नहीं खा रही। वो क्या कि उब जे कीटोसिस बन गया अंदर, वो मान लो किस्म का। वो कारण वो है, ये बदल के दे दिया आपने। जरूरी नहीं है कि भाई रमेश ने फीड लॉन्च करा क्या तो रमेश का चलाओ। मैं तो यह कहूँ वीडियो के माध्यम से, अच्छा पशु आहार कहीं भी मिले वहां से ले लो, वही चलाओ, अपना यूज करके देख लो। आपने रमेश पे विश्वास है, भाई रमेश का फीड ठीक है तो रमेश का लो, नहीं कुछ जरूरी नहीं है पापा धक्का करके तो मैं किसी का घर डाल के कोई नहीं। भाई आपने अच्छा लगे यूज कर लियो, बढ़िया नहीं लगे फिर टाल कर दिया। खुद ट्राई करो एक बारी, फिर विश्वास हो दोबारा आओ, फिर दोबारा आओ। तो जी इसमें कौन कौन सी, जैसे अपने ये किसी कौन सा, ये दूध पे है। अगर कोई भैंस 18 से 25 किलो दूध भी देवे, 15 किलो दूध देवे, ये फीड वो है जैसे 10 किलो दूध दे रही भैंस, हाँ 10 से 12 किलो दूध हो जाएगा। एक तो 2 किलो का जंप होगा लगभग, मेरा मन कब है होगा, क्योंकि अपने घर पे दे रही है। ठीक है। और साथ में भैंस टाइम पे गैप भी हो जाएगी। और एक बॉडी स्ट्रक्चर है ना भैंस का, ऐसे लगेगा कि आप भैंस 5वीं बार ब्यारी है, अगली बार देखोगे तो 4थी बार लगेगी आपने। हाँ, शरीर ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, भैंस में कमी नहीं होगी, कमी किसी नहीं चीज होगी। की। हाँ, ये कौन सी है जी? ये अपना ड्राई का निकल है भाई। ठीक है। जो भैंस दूध कम दे रही है, 7-8 किलो दूध या 12 किलो दूध दे रही है, जो बाखड़ी की रेंज में, बाखड़ी की रेंज में गैबिन होगी, भैंस बाखड़ी होगी, उनको यो डाल दो। रेट में भी थोड़ा सा इससे सस्ता रहेगा। ये तो है 2250 रुपए का कट्टा। ठीक है। और ये है लगभग, इसका रेट निकाला नहीं अभी तक, 1900 साढ़े 1900 का लगभग रेट ये अभी लॉन्च नहीं हुई है मतलब। हाँ, लॉन्च 2 दिन में हो जाएगी। ठीक है भाई 1900 साढ़े 1900 रुपए का कट्टा ये जो होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। हाँ, देवांगे। ठीक है। और इसके अंदर भी ये नहीं है कि भाई सस्ता है तो इसमें फीड सप्लीमेंट इसमें भी कंप्लीट पूरा ही मिलेगा। वो उसके हिसाब से, हाँ, मतलब उसके हिसाब दूध वाले की अलग जरूरत हाँ, होती है पशु तो को। भैंस इससे भी दूध अच्छा देगी और दूध भी बढ़ेगा साथ साथ है, और एक पशु और भी हेल्दी हो जाएगा। और जो ड्राई भैंस हो रही है उसके लिए बहुत बेटर होगा। कटड़ी है, जो कोई बुल है, गाय है, जैसे तैयार करनी है पहले बछड़ी या गाय, कोई कटड़ी, कोई भैंस, जो 1-1.5 साल की कटड़ी या तैयार सभी को डालो, उनके लिए है। हाँ, ये फरका भी सही है, ये सारी पूर्ति पूरी करेगा। पहले क्या करते थे, मैं ही लगा लो मेरे से, मैं क्या काम करता था, भैंस दूध से हट गई
तो गांव में हरियाणा में तो खास करके है भाई चून मिला दो, चून आटा, हाँ। गेहूं का आटा मिला दिया कर दे भाई। मैं भी मिलाया करता। देखो उससे क्या होता है कि भैंस आटा खा खा के वो जम जी आतड़ियों में नुकसान करे, फैटी लीवर हो जाए, फैटी लीवर हो जाना। वो फिर बाद में ब्याने के बाद दाना नहीं खाता अच्छी तरह, खुल के नहीं खा पाता, मोटा लगने लग जाएगा, बॉडी हेल्दी हो जाएगी फिर, लेकिन वो नुकसान करे। वो चून चान मिलाना, मैं अब कम से कम भी नु मान लो 7-8 साल हो गए मैं आटा नहीं मिलाता भैंसों को, कभी भी नहीं। पहले मैं बहुत ज्यादा मिलाया करता, वो सस्ता भी पड़ा करता, भाई नू ला लो भाई, वो बंद कर दिया। और ये वाला जी, ये बिनोले की खड़ है, ठीक है, इसके अंदर 12% तेल है। एक बोलने का नहीं भाई, आप वीडियो के माध्यम से बोलते हैं 12% है, कौन चेक करे भाई, नहीं बताने हाँ। है। तो ये बात है, इसके अंदर जो बात बोल रहा है ना वो एक्चुअल में वही मिलेगी है भाई। और इस खड़ ने जो एक बार डाल लेगा ना वो बार बार ये यूज करेगा। रेट में सबसे महंगी हो उसका आज हरियाणा में रेट इसका है भी है, ज्यादा है। देखो सस्ता का चक्कर में ना पड़ो, कोई भी चीज लेनी है आप घर के लिए भी, कोई चीज भाई आप सब्जी लेके आवा, हाँ। खराब सब्जी तो नहीं लेके आते, कोशिश ये रहोगी भी साफ सुथरी मिले, बढ़िया मिले, भाई खाद कम पड़ रहा है उसमें वो मिले। तो वही इस खड़ के अंदर है। कर्नाटका का बिंदोड़ा है, अपना हरियाणा का बिंदोड़ा होगा, खड़ का शकल तो सेम मिल जाएगी आपको, लेकिन डालेंगे भैंस खुश होकर नहीं खाएगी, दूध भी नहीं बदेगा। ये डालोगे तो भैंस खुश होकर खाएगी, दूध भी बदेगा। तो अब होगा भाई। चीज अच्छी लेके आओ, क्योंकि 2-2, 2.5 लाख की आम भैंस हो चुकी है भाई। हाँ, बढ़िया चीज। एक बात और बताऊं जी, जैसे कोई भी आजकल वो भी के शौक पशुपालकों के क्या कि ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा पशु आहार कहाँ मिलेगा, अच्छी से अच्छी चीज कहाँ मिलेगी, होगी सोच ऐसी, अच्छी बात है, होना चाहिए। बढ़िया चीज चराओ पशुओं को, बढ़िया पशु तैयार तभी होंगे अपन दोनों चीज साथ में लेके चलेंगे। एक तो पशु आहार अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात अपने पास ब्रीड बढ़िया होनी चाहिए जी। अच्छी भैंस होगी साथ में अपने, तो तभी अपना सारा लगेगा, 2 पैसे अपन फिर ही कमा पाएंगे भाई। अच्छी ब्रीड और अच्छी फीड, तभी अपना भला होगा। हाँ, तभी होगा। तो जी जो किसान भाइयों को ये अपना दाना चाहिए या खल चाहिए, तो वो कहाँ मिल सकते हैं भाई? लगभग कोशिश ये हो रही है कि अपन हर गांव के अंदर अपनी फीड पहुंचे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने लग रहे अपने धीरे धीरे, क्योंकि काम नया नया स्टार्ट कराया है। अपने पास भी इतना फीड अवेलेबल नहीं है भाई एकदम आप हर जगह पहुंचा दें। अपन धीरे धीरे यह करें, जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक बार फीड भेज दिया, आप उसका फीड नहीं टूटने देते, दोबारा फोन आता 2 दिन पहले भाई बोलता, आप फिर भेज देते हैं। ठीक है जी। नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, उसको आप 2-4 दिन का टाइम देते हैं, फिर उसके पास भेज देते हैं जी। तो हरियाणा में लगभग सारा अवेलेबल हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे कैथल में, नरवाना, कैथल, उचाना, जींद में, मिर्चपुर में भी है। और यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर जिस भाई को चाहिए वो डीलरशिप लेना चाहता है कोई भाई अपना फीड की या खड़ की या चना खंडा, इनकी डीलरशिप लेना चाहो पर डीलरशिप भी दे देंगे, पहुंच अपनी ही रहोगी भाई। ठीक है जी। घर पे। अब सबसे मेन बात ये है, आपने लड्डू से शुरुआत किया था। हाँ जी। और आज कहाँ तक पहुंच चुके हो? क्या कुछ लड्डू की देन है जी? वो सारी कुछ लड्डू की देन है, सब कुछ लड्डू। हाँ, मैं दिहाड़ी करने वाला एक पशुपालक था, मैंने दिहाड़ी भी करी है भाई। मैं स्कूल में जाता था, और स्कूल में जब 1.5-2 महीने की अपनी छुट्टी होती है गर्मियों में, उस टाइम पे ये सोचते थे कि घर वाले के पैसे ना लगे, भाई किताब आ जाए, अपनी ड्रेस आ जाए। तो मैं उस टाइम पे 50-45 रुपए की दिहाड़ी भी की है मैंने। उस टाइम पे मैं फैक्ट्री में जाते थे, बीज की थैली भी भरी भाई, अपने मेहनत करी है, अपन जीरो से उठे ना कि अपन ऐसे ही थे भाई। धीरे धीरे कामयाब हुए, पशु अच्छे रखा कर दे भाई। बकरी भी रखी है घर वालों ने, स्टार्टिंग में बकरी से पशुपालन स्टार्ट हुआ था, गाय पे आगे, गाय से फिर भैंसों पे आए। जब मैं जीरो से उठे, अपने खेती में ज्यादा फसल नहीं होती, यहाँ पे बीड़ लगता अपना इशारा का नजदीक। अब तो मेरा पिताजी भी एक्सपायर हो गया, मेरे ताऊ जी थे दोनों, वो एक्सपायर हो गए भाई, सारा जोर मेरे ऊपर आ रहा कंधे पे। उस टाइम पे क्या होता था कि बीड़ के अंदर 100-500 गायें होती थी, सुन्नी गायें, रानी गायें बोलते हैं जिसको। खेत में वो गायें आ जाती तो पूरे साल की जो फसल वो नष्ट हो जाती थी। सारी रात जाग के काटते थे हम, 1 मिनट भी नहीं सोते थे घर वाले। और लास्ट टाइम पे क्या पता उसके भी कल अपने को फसल निकालनी है, उस टाइम पे गायें आके खा जाए। तो खेत में अपना जो कुछ था वो भी खत्म हो जाता था। कई बार मेहनत करी, पशुओं की लाइन में आए भाई। वीडियो तो अब चल रही है, सोशल मीडिया अब आया है, आप मेहनत शुरू से कर रहे हैं भाई, जीरो से उठे। क्योंकि 2014 में रिकॉर्ड बनाया था भाई दूध का, आपकी उस टाइम पे तो फोन भी नहीं थे। ये तो कोरोना के बाद चलने लगी है वीडियो वगैरह। तो 2014 में भैंस फर्स्ट आई थी, तब नु मान लो अपनी तो तेरी उम्र का था, मैं मुक्तसर गया था, यही उम्र थी। मेरे तो दाढ़ी भी नहीं आ रही थी, अब भी को नहीं आ रही पूरी, थोड़ी दाढ़ी आई होगी भाई। ठीक है जी। तो तब भैंस फर्स्ट आई थी और मेहनत करी थी भाई।
नू नहीं भाई, अपने कोई जड़के ने किसी के वो कंट्रोवर्सी में बढ़ के काम किया था, अपने अपनी मेहनत पे काम किया था। क्योंकि सबसे मेन बात यही है। और आपको हर एक ऐसे ऐसे हमारे जो खास पशुपालक है ना, देखो लीजेंड लाडो का ना, जो मेरे किसान भाई हैं उनको पता भी है, और आज से नहीं बहुत सारी वीडियो है, हर चीज की आपको गारंटी भी है भाई, क्योंकि आपके सामने है। देखो भैंस, एक बात और बताना चाहूंगा, मैं भैंस को घर पे ही रखता, मैं बाहर न जाता के बिरा। घर वाले, मैं बाहर लेके गया तो मैं घर वालों से लड़ाई करके ना फिर भैंस लेके गया था, क्योंकि उम्र कम थी मेरी। तो घर वाले ने बोले भैंस के टोक हो जाएगी, बाहर कौन ले जानी, कंपटीशन में नहीं लगानी तेने, तू घर पे रह। तो दिमाग में तो ये बातें घर कर है। फिर मैंने धक्का करके घर वालों से लड़ाई करके ना भैंस मुक्तसर लेके गया था मैं। सुरजीत मलिक है उमरा से, अच्छे पशुपालक है। हाँ। उनकी गाइडलाइन, उन्होंने मेरे को ये बताया, रमेश पिकअप गाड़ी करनी है तेरे को, इतनी खड़ लेके जानी है, तेरा सामान ले जाइए, वहाँ अपना बंदा मिलेगा तेरे को, वहाँ पे भैंस तंबू में रखनी है। तो वो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से मैं वहाँ गया, भैंस फर्स्ट आई भाई, नाम हुआ। फिर फर्स्ट आई भैंस, इनाम दिया 51,000 रुपये, फर्स्ट आई 51,000 रुपये प्रकाश सिंह बादल ने दिए थे। तो मैंने फ़ोन करके कहा था भाई 51,000 रुपये मिले अपनी भैंस को। तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ उस टाइम पे, भाई ये वैसे ही झूठ बोल रहे, 51,000 रुपये कौन देव था। तो भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस इसी कारण हुई। फिर धीरे धीरे भैंस अगली बार ब्याई, फिर उससे आगे ब्याई, फिर भैंस फिर फर्स्ट आई जी मुक्तसर 2016 में। फिर भैंस ने 1.5 लाख रुपये इनाम मिला, उससे पहले 1.5 लाख रुपये इनाम लाई। फिर भैंस का नाम हुआ अच्छा, फिर दोबारा फिर भैंस ब्याई छठी बार में, फिर CIRB में पूरे इंडिया का रिकॉर्ड बनाया भैंस ने, फर्स्ट आई। उस टाइम पे भैंस को बहुत मान सम्मान मिला भाई, बहुत इज्जत हुई, नाम से जानने लगे भाई, हर पशुपालक हर ब्रीडर अपने को भाई ये जानने लगे भाई रमेश की भैंस बहुत अच्छी है। उसके बाद में अपने इसके बच्चे बहुत महंगे बिके भाई। हाँ, बहुत कमाई हुई भाई अपने को। देखो बहुत मालिक ने बहुत कुछ दिया, आप जीरो से उठ के बहुत उच्च तक गए भाई, भैंस के कारण गए। आज भैंस का बच्चा पेट में 8-10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का अपनी मनमर्जी का रेट है। हाँ। क्योंकि पशु अपना है, भाव आपा करेंगे ना कि कोई अगला करेगा। मेरी मर्जी है, मैं 50 लाख रुपए मांग सकूं, कोई ये कौन देव था तेरे को पैसे, पैसे वाले को पैसे की कमी नहीं है। करोड़पति है लोग, चीज चाहिए, चीज उनको चाहिए, कुछ भी लगा सके लोग, कुछ भी दे सके। हाँ। घोड़ा है 4 करोड़ रुपए का है, वो क्या देवा, कोई अलग थोड़ी देवा ना। 5 करोड़ का घोड़ा भी बिक जाता है, वो कोई अलग थोड़ी पहचान बनावे है। भैंस भी एक अपनी जगह है, हाँ। उसका भी नाम है। तो इनके बच्चे क्यों नहीं महंगे बिक सकते। तो अपने को बहुत ऑफर आए। अब आप नो मान लो 12वीं बार बच्चा दे दिया, अब की बार भी कटड़ा के बहुत पैसे लगे, मैंने बेचा नहीं। 11 बच्चे मैंने सारे के सारे सेल कर दिए लाडो के। मेरे पास लाडो का वंश नहीं है, एक बुल है मेरे पास। सारे बच्चे मेरे बहुत महंगे रेटों में, अच्छे रेट में बिके। और उसके कारण मैंने गांव में कभी 2 कनाल, कोई कभी आधा किला, कभी किला, 30 लाख रुपए का किला लिया था, आज 5 करोड़ रुपए का किला हो रहा है। हाँ, आपके बाईपास निकल गया। बाईपास निकल गया। 30 लाख रुपए का किला लिया था मैं। पूरी मान लो मैं नौकरी भी लग गया था, SSC में LDC कलर के, देहरादून ड्यूटी भी आ गई थी, मैंने नौकरी भी कौन करी, क्योंकि पशुपालन में रुचि है। मेरा मन ही नहीं करा, वहाँ 35-40 हजार रुपये देंगे, सोचा भाई फैमिली साथ जाएगी तो कुछ बचना नहीं, इससे अच्छा तो यहीं पे 1-2 भैंस बेच लेंगे, भैंस का दूध बेच लेंगे भाई, टाइम पास यहाँ अच्छी हो जाएगी, बाहर नहीं जाएंगे। तो आप बाहर नहीं गए तो और भी ज़्यादा कामयाबी मिली मेरे को, मैं नौकरी की तरफ नहीं भाग गया। फिर आप पशुओं में बढ़ गए, पशुओं ने बहुत कुछ दिया। आज भी पशु में सेल परचेज का काम भी, मैं भैंस कोई पसंद आ जाए अच्छी मैं ले आऊँ, और अच्छी भैंस अगले भाई को अपने पे विश्वास करे वो ले जाइए। मेरी भैंस क्या है कि मैं आज तक कोई भी भैंस ले आया हूँ, मेरे पे विश्वास पे भैंस हर भाई लेके जावे, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ धोखाधड़ी को नहीं करी, ना किसी का खाया मैं। जो आप बच्चे बता रहे हो, हाँ। वो बच्चे कहाँ पे गए हुए हैं, क्या नाम उनके? पहला था इसका, जैसे कटड़ी थी पहले, तीसरे ब्यांत में 2 कटड़े तो मैंने बेच दिए थे, पंजाब में चला गया था एक, तो उन्होंने आगे पता नहीं कहाँ बेच दिया, उसका तो अपने को पता नहीं चला जी। फिर परी आ गई अपने, परी जोटी ने दूध अपने घर पे 26 किलो दूध दिया, ना मैंने लाइव मिल्किंग कराई ना कोई और, मैंने वो बेच दी थी 3 बार रख के, 3 बार उसने बच्चे दिए। तो उसके बाद में लाडला हुआ, लाडला कटड़ा सुखबीर लितानी के पास था, मैंने सेल कर दिया था पंजाब में, पंजाब से सुखबीर के पास आ गया, सुखबीर ने बेच दिया, वो बोर्ड सिंह सरदार है पंजाब में, उसके पास है सीमन बैंक में। ठीक है। उसके बाद में आ गया जी एक कट्टी आई बाद में, वो कटड़ी तमिलनाडु है अभी मौके पे। ठीक है। उस कटड़ी ने 26 किलो दूध दिया दूसरे ब्यांत में, पहले ब्यांत में उसने 20 किलो दूध दिया, 3 ही थन थे उसके। अच्छा। एक थन आया ही नहीं। ठीक है। बहुत ज्यादा दूध दिया उस कटड़ी ने, वो उसने और भैंसे सारी सेल कर दी, वह कट्टी उसके पे आज भी है।
प्रेजेंट में कोई भी जाके देख के भी आ सके, सेम टू सेम डिटो कॉपी लाडो की है जी। उसके बाद में बेताब बुल है सम्राट का बेटा, बेताब बुल सम्राट का बेटा सुरेंद्र सनसनीवाल के पास है। सिमन बहुत बिक रहे हैं वह बुल के, बुल का नाम बहुत बड़ा है। हाँ। और उसकी कटड़ियां दूध प्यारी हैं, 20-20 21-21 किलो दूध देने लग रही है। नू मान लो 15-16 किलो प्लस की मानो सारी जी। कम कोई भी नहीं आ रही और सुंदर भी आ रही है साथ में, ये नहीं भी अकेला दूध प्यारी है, सुंदरता भी बहुत अच्छी है उनकी। हाँ। उसके बाद में बुल आ गया जी एक फरियाद बुल, मलकीत सिंह कैरो के पास है। उसके बाद में आ गया जी बुल काला कांटा, एक कटड़ी आ गई उसके बाद में, वो तमिलनाडु जो अच्छी निकलेगी ना वो दोबारा खरीदेगा। हाँ। अगर जो ये कटड़ी खास बात माड़ी निकलेगी तो दोबारा नहीं खरीदेगा। उसने वो कटड़ी बढ़िया रही उसके, उसने लाडो की कटड़ी एक पेट में ली दोबारा पेट के अंदर, ठीक है। वो कटड़ी वहां जाके मैंने बेच दी थी 5 लाख रुपए की, वो जाके वहां एक्सपायर होगी तमिलनाडु। वो वहां जाके 1 साल 1.5 साल के बाद में एक्सपायर हुई, पता नहीं क्या दिक्कत आई वह पता को नहीं चले अपने को। उसके बाद में फिर बुल आ गया ये काला कांटा, काला कांटा महेंद्र अडानी गोपाल से पेट के अंदर ही 8 लाख रुपए का लिया था, ठीक है। और उससे पहले का बुल एक मैं भूल गया, तूफान कुंगड़ भी है भाई, वो भी लाडो का ही बेटा है जी। वो तूफान कुंगड़ है, उसकी कटड़ियां भी दूध प्यारी है, 25 किलो 26 किलो दूध 20 किलो दूध देने लग रही है। लाइव रिकॉर्डिंग भी होली भाई, हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है भाई, बढ़िया चर्चा में बुल है जी। और अब काला कांटा के सिमन भी बहुत अच्छे बिक रहे हैं, बुल बहुत सुंदर है। आगे उसके बाद में फिर कटड़ी आई एक शेर हिंदुस्तान की, वो नितेश ढुल स्काईलार का, उसने 5 लाख रुपए की अपने से ली थी, ठीक है। उसके पास चली गई। अब कटड़ा है 77-87 बुल का भाई, अब मैंने ये सेल नहीं करना, ये अपने पास ही है। हाँ अपने पास है, घर पे रखेंगे। 12 के 12 बच्चे गिना दिए देख लो। हाँ। नहीं याद नहीं रहते नहीं रहते हाँ जी। जी। क्योंकि एक है पूरी उस पे काम करते हैं ना, हाँ, जैसे हाँ। आपके पास थी, फिर एक एक बच्चा आपने अपनी के तो पता ही पता है मेरे को जिस बंदे को जुनून होता है ना, जिस पशु लाइन का, पशु का शौक है। मैं सुरेंद्र सनसनीवाल के पास बहुत से बुल हैं, हाँ। उनकी माँ कौन सी है, बाप कौन सा है, उनका भी पता है मेरे को, और दादी कौन सी, वो दादी बता कौन सी पाएगा है, आपको। सभी बुलों का मेरे को पता है। हाँ। क्योंकि मेरे को रुचि है इस चीज की, मैं देखता रहूं भाई, वीडियो देख ली या बुल देख लिया भाई, ये उस भैंस का है, उसका रिकॉर्ड ये था। क्योंकि अपने सिमन यूज करने हैं, अच्छा सिमन कहाँ से लें भाई, सिलेक्शन बढ़िया करें भाई, अपना आगे आना टाइम में बढ़िया कटड़ी तैयार हो, तो वो अपने को ये देखना पड़ेगा, जो मजबूरी है अपनी। क्योंकि जब तक आप पिड्डी नहीं पकड़ेंगे ना, मेरे ख्याल से दूध नहीं उठा पाएंगे। नहीं उठा पाऊंगा, 2-3 पिड्डी पकड़ लोगे ना, हाँ जी, दूध हाँ। गारंटेड मिलेगा आपको। गारंटी पक्का वादा है मेरा भाई। अच्छा सीमन यूज करो भाई, घर अच्छा अपने मान पशुधन हो जाएगा भाई। एक 10 रुपए की कॉपी लगा लो, उसमें अपना रिकॉर्ड लिख लो, ये किससे गैबिन करवाई है, अगली बार किससे करवा रहे हो, तो गारंटेड आपको दूध मिल जाएगा। मिलेगा जी। तो दोस्तों, जो बुल की आपको हर एक जानकारी बहुत जल्द मिलेगी और इस पे काम भी चल रहा है। ये थी लाडो की हिस्ट्री, और एक बारी फीड यूज करके जरूर देखना, क्योंकि देखो एक आम किसान ने अपने घर से निकल के इतना कुछ कमाया है, तो सब कुछ आपको भी ऐसे ही मिलेगा। बस अपनी हिम्मत पे ऊपर काम करो और साथ में पशु का ध्यान रखा करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।